एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाइए दोबारा एक एप्लीकेशन डीसी को दें। हाँ सर। डीसी साहब ज़रूर आपका काम करेंगे क्योंकि वो यंग है, नए हैं। उसके बाद एसडीएम साहब के पास जाए, एसडीएम साहब भी आपकी बात ज़रूर सुनेगा। एसडीएम साहब तो सुन रहे हैं सर, लेकिन सर पहले से मैंने सर काफ़ी एप्लीकेशन दी सर। और ये सर ये क्या कर रहे हैं, रोड सर अगली साइड 30 फुट पहले गवर्नमेंट का है, वो सर छोड़ देते हैं। वो जो लुक डाला है उस लुक को काट के डंगा देते हैं सर, सिर्फ पीछे कटाई करते हैं, इलीगल कटाई करते हैं। ज़मीन है बस सर, इतनी सारी ज़मीन है सर। इसका यहाँ से लेकर वो सर ये 3 दुकानें हैं ना सर, ये भी गिरा दी। वो आगे 3 दुकानें और थी सर, वो भी गिरा दी सर। टोटल खत्म कर दिया सर। मुआवजा किसी के नाम पे बना है सर, मेरे नाम पे नहीं है सर। किसी के नाम पे बना सर? नहीं, जमीन आपकी तो मुआवजा किसी और किसी मेरे नाम पे एक मरला भी नहीं है सर। नहीं, किसके नाम? जमीन आपके नाम पे, मालिक आप है जमीन के? हाँ मालिक तो है सर, कागज में रिकॉर्ड में चल रहा है मालिक आप है सर। ये सर ये दुकानें हैं ना, ये सर ये लड़का सर दुकान कर रहा था, इसको लोन था सर 5 लाख रुपया, इसको सर मशीन लगा के ये भी गिरा दी सर। वो मैं इस वक्त साड़ में मौजूद हूँ। साड़ सब डिवीज़न महौर के साथ में ही लगता है ये एरिया। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एसजीआई की जो गुंडागर्दी है वो शरेआम देखने को मिल रही है। एसजीआई के जो ठेकेदार हैं वो भी बिल निकालने पे मसरूफ़ हैं। और अगर ग्राउंड पे देखेंगे तो ग्राउंड पे इनके काम जो है वो ज़ीरो हो रहे हैं। ये मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा दिखाइएगा कि किस तरीके से यहाँ किस मटेरियल को यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पर मजाक जो है लोगों के साथ किया जा रहा है। ये देखिए कौन सा मटेरियल डाला रहा है। ये इस तरीके का काम करना, ये सरासर लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ये आप सामने देख सकते हैं लोगों के मकान। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये देख सकते हैं, ये मकान पूरे डैमेज होने के कगार पे आ चुके हैं। लेकिन एसजीआई की जो गुंडागर्दी है, जिस तरीके से मैंने बताया, वो आप देख ही सकते हैं। ना ही ठेकेदार मौके पे है, ना कोई यहाँ पर कोई ज़िम्मेदार शख्स मौके पर है। यहाँ इन लोगों को बता दिया है, मसाले की एक कढ़ाई बना लेते हैं मिट्टी को मिक्स करके, और ये इस तरीके का जो डंगा है वो लगा रहे हैं। आप ही लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या ये डंगे इनके कामयाब है? मैं सुंगड़ी से लेके अगर महौर की बात करूं तो इनका यही हाल है। जहां भी आप जाओगे, जहां पे भी इनके डंगे लगे हुए हैं वो निकल चुके हैं। जगह जगह पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ नेशनल हाईवे के स्पोक्स पर्सन अब्दुल गनी मलिक साहब मौजूद हैं। गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हैं। हमने देखा जिस तरीके, आपको तहदिली से मेरा आदाब है, अस्सलाम वालेकुम है। और यकीनन कि इस इलाका जात गुलाबगढ़ की एक आवाज़ बनते हो। मीडिया जो है, ये मीडिया जो है, मैं आपको कहूँ सलाम करता हूँ मीडिया को। जहाँ भी मीडिया है, डुप्लीकेट मीडिया नहीं, पैसे खाने वाली मीडिया नहीं, जो ओरिजिनल काम करे, बिना पैसों के काम करे और लोगों की हमदर्दी करे। मेरे पास उसका बहुत बड़ा रुतबा है। रहा सवाल, यकीन मानोगे तो बार बार मुझे ये नहीं लगता है कि एसजीआई कंपनी जो है ये कर क्या रही है। डिप्टी कमिश्नर को हम रिपोर्ट करते हैं, एसडीएम साहब को हम रिपोर्ट करते हैं, तहसीलदार साहब खड़ा रहता है, एसएचओ मोहर खड़ा रहता है, और 90% बोल्डर और प्लस मिट्टी, ये प्लस इनका वो थोड़ा सा बजरी वगैरह, और फिर एक्शन नहीं होना, ये कतई तौर पे गलत है। और मैं ये कहता हूँ कि मुझे इनके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ना मेरी कोई लालच है। ये मैं आपको वसूख से कहूँगा आपके चैनल पे। मैं जहाँ जाऊँ काम ठीक देख लूँ तो ठीक कहूँगा। ये बाहर के लोग हैं, मेरा और इनका लेना देना क्या है? मगर रहा सवाल कि ये मेरे एरिया के अंदर ऐसा गुंडागर्दी करेंगे, और ये कतई तौर पे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप यकीन मानोगे, हमने हाईवेज को चेक करना है, हमने नीचे नरेगा के काम को चेक करना है, हमने मजदूर को देखना है कि क्या ये कहीं परेशानी में नहीं ना है। एसजीआई कंपनी का जो भी आज तक मेरे पास रिपोर्ट आई, सारा फ्रॉड है, सारा गलत है। आप यकीन मानो, ये देखिए, ये एसजीआई कंपनी अपने आप को सुना रही है कि मैं कंपनी हूँ। क्या कंपनी है? 10 ग्राम मटेरियल नहीं डालते हैं। आप पत्थर देखिए, ये इनकी हालत है। और ये मैं यकीन मानूंगा कि ये तो गंदे लोग हैं। और किन लोगों को यहाँ पे भेजा है? ये है बहारदीन साहब मेरे साथ खड़े हैं। ये बहारदीन साहब है। 10 अखरोट इसके गए हैं। कौन मुआवजा देगा? मकान जो है बिल्कुल गिरने पे तैयार हो गया है, कौन देगा? और लिहाजा यहाँ पे उनकी ही चालें चलती हैं जो पैसे वाले लोग हैं, और इनको कोई मुआवजा नहीं। ये बहारदीन साहब है और गरीब तबके से ये वाबस्ता है।
बीपीएल कैटेगरी का है, अंतोता है, और फिर भी ये तानाशाही। एसडीएम साहब मोहर से एक मतबाना गुजारिश करूंगा, हमने कई बार इनको बोला है कि आप काम ठीक करिए, अभी भी अगर ये कुछ हो रहा है, आज अप्रैल है और आज 18 अप्रैल है, आप यकीन मानोगे 3 माह पहले मैंने बग्गा के मुकाम पे एक वीडियो बनाई थी, मुझे लगता है कि सारे स्टेट ने देखा था। 90% बोल्डर और मिट्टी मिक्स करके डंगा बनाना। अरे नीचे वाले लोग जो है कहां जहन्नम में आप डाल रहे हो इनको, आप हो क्या, मुझे ये तो समझाओ। लिहाजा मैं, कोई एमडी होता है, कोई पीएम होता है, इनका पीएम और एमडी से मैं मौतबाना गुजारिश करूंगा, तुमने ये जो लोगों को ज़बह करने की ये तलवार शुरू की है, ये वो तलवार जो है आपको लग जाएगी, ये आप नोट करो। मैं एसडीएम साहब मोहर से मौतबाना गुजारिश करूंगा कि आप फौरी तौर पे उनको अपने ऑफिस में बुलाए और इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कहां सोया है एसएचओ साहब मोहर, उनको खबर नहीं है। एसडीपीओ साहब से मैं मौतबाना गुजारिश करूंगा, क्या हाल चल रहा है यार। और ये तो नरेगा वाला काम नहीं चल रहा, नरेगा में पत्थर जो है अच्छा लग रहा है। आप ये एक कंपनी है और रजिस्टर्ड कंपनी है, फिर इस पे ये पत्थर लगे, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि एमजी नरेगा में ऐसा पत्थर लगाना। ये क्या धांधली है, ये क्या बदअमनी के हालात हैं इस तहसील मोहर में। पैसा अरबों का, एमपी हमारा वो लगा है दिल्ली में, जनाब मेरे एरिया में जो है कोई साधन हो जाए, मेरा एमएलए लगा है, मिनिस्टर लगा है कि कोई साधन हो जाए, लोगों को कंपनसेशन मिले, उनको डंगा जात मिले, मजदूरी करें। अरे उसके बजाय उनको आप जहन्नम में डाल रहे हो। या आप ऊपर जरा देखना, ये देखो, ये अखरोट, इस अखरोट की कीमत करीबन 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए कीमत है ये नीचे अखरोट। ये क्या तरीका है। लिहाजा मैं आपके मीडिया से, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैंने कुछ देर के बाद जो है ये सुंगड़ी से लेकर जमला नाले तक इनका काम जो है चेक करना, 1-2 दिन के अंदर ही, और आपको तकलीफ देंगे हम, आपने चलना होगा। और ये वीडियो और ये जो इनका कारनामा है डिप्टी कमिश्नर रियासी और डिविजनल कमिश्नर को पेश करूंगा, ये आप याद रखें। ये बात क्या है, ये बदअमनी के हालात है। एसएचओ साहब कार्रवाई क्यों नहीं करता है, तहसीलदार साहब मेरे साथ खड़ा है तो कार्रवाई क्यों नहीं करता है, ये कहां पे बैठ के सुलू-गुलू करते हैं कंपनी के साथ। लिहाजा ये मेरा निशाना है, अगर ये कंपनी काम ठीक करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है और इनको ऊपर से ही रिजेक्ट करेंगे। इनको खबर नहीं है कि मैं सिर्फ जम्मू में ही घूमूंगा। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से एक दरखास्त करूंगा, मैं परसों भी मिलने गया था, सुरेंद्र चौधरी से मिला हूं, मगर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को मिलना था, वहां पे ना थे। और इनको ये खबर है मैं दिल्ली ये जो हाईवेज के मिनिस्टर हैं उनको मिलूंगा। इनको ख्वाब ख्याल है कि हम यहाँ घूमते हैं, लिहाजा इस पे फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खासकर एसडीएम साहब मोहर से मौतबाना गुजारिश करूं, डिप्टी कमिश्नर रियासी से मौतबाना गुजारिश करूं, बदअमनी के हालात बनाए हैं, लिहाजा फौरी तौर पे इनको बुला के हमारे सामने, और ये पॉइंट यहाँ पे इनको बुला लो, ऑन स्पॉट यहाँ पे फैसला होना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए। मैं ज्यादा ना कहूँ, इन्हीं अल्फाज से इजाजत भी चाहता हूँ। बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे फेल हो गई है, इसे एसजीआई कंपनी ने फेल कर दी है और इस एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा टाइट रहना होगा। मैं ये जो नए अभिषेक, जो नए यंग जवान जो आए हैं, डिस्ट्रिक्ट का चार्ज संभाला है डीसी साहब, उनसे मैं मौतबाना गुजारिश करूंगा कि गदर चल रहा है इस एरिया में। लिहाजा आप खुद चेक करें और खुद मॉनिटर करें, क्या ये बोलने वाला गलत है या कंपनी गलत है या मीडिया पर्सन गलत है। लिहाजा मैं इतने अल्फाज से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपका क्या नाम है? मेरा सर बहारदीन नाम है। बहारदीन जी। जी सर। मुझे ये बताएं थोड़ा सा, कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा पहले नज़दीक आ जाए। ये मकान आपके हैं सारे? ये सर मेरा मकान है, मेरे सर को 15 एप्लीकेशन दी सर, कोई कार्रवाई नहीं होती सर, ना मेरा मुआवजा बना। कहाँ पे एप्लीकेशन दी आपने? डीसी साहब से मार्क करवाई सर, एसडीएम साहब को दी सर। तो सर ये दुकान है सर, ये गिरा दी दुकान सर। साहब ने कोई टीम भेजी होगी? नहीं सर, कोई नहीं आया सर। पटवारी आया सर, उसने कोई रिपोर्ट नहीं की सर। जोगिंदर पटवारी पहले था सर, उसने रिपोर्ट की नहीं की सर। अखरोट सर, ये पूरा मेरा सर टोटल कोई 2 कनाल जगह मलकी थे सर, पूरी डैमेज हो गई सर। अखरोट सर मेरे लगभग 10 अखरोट इसमें ये गिरा, ये नीचे फेंके हैं सर 2-3 निकाल के। तो कोई मुआवजे शावजे? नहीं सर, ये दुकानें ये सर ये भी गिरा दी, वो उधर दुकानें हैं सर, वो भी गिरा के नीचे रखी है सर। कोई मुआवजा मेरे नाम पे नहीं है सर। अच्छा। ना सर, ज़मीन का मुआवजा भी नहीं सर, कुछ नहीं है सर मेरा। और सर ये मकान डेरा शिफ्ट कर लिया सर इधर से, ये सर पूरा क्रैक हो गया है। तो ये देख सकते हैं ये गरीबों की हालात। कोई नहीं सुनता। ये वो गरीब शख्स है जो बोल नहीं सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई बोलने वाला होता, कोई चालाक होता
तो शायद उसको करोड़ों में मुआवजा मिल जाता, लेकिन ये गरीब हैं, इनकी सुनवाई कम होती है, इनको सुनते कम है, इनको कुछ ऑफिसर मोहर के अंदर बैठकर अपने आप को बड़ा वो समझते हैं, वो अफसर इन ऐसे गरीब लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि हमारा एसडीएम साहब लोकल है, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि गरीब की हमायत किए जाए। बाकी जो ऑफिसर हैं वो बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपनी दादागिरी दिखाते हैं, वो सबको पता है, वो लोग जानते हैं। वो कमेंट बॉक्स में भी लोगों ने बताया हमें कि क्या लोगों के साथ हुआ, क्या जुल्म किया हुआ है। और इस वक्त मौजूदा समय में जो सरकार है, मुझे कई बार ये बताया गया कि आप जाकर हर जगह उंगली करते हो। भाई उंगली नहीं करूं तो क्या करूं, क्यों नहीं करूं उंगली, क्यों नहीं गरीबों की आवाज़ उठाऊं। और ये भी मुझे बताया जा रहा है कि आपने जिसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी वो आपको 376 लगाएगा। लेकिन मैं सच बोलता हूं और सच का जो है वो कड़वा होता है हमेशा। ये हालात है, ये डंगू के हालात है एसजीआई कंपनी के। ये देखिए क्या यहाँ पर जिस तरीके से ये भाई साहब ये साहब ने कहा कि तहसीलदार साहब कई बार मौके पर आया। अब इनका ये भी कहना है कि शायद उनका सुलू गुलू हुआ होगा, कहीं से उनको मिल गया होगा कुछ, वरना अफसरों के बाद कान में एक बार जब बात जाती है तो अफसर खड़ा हो जाता है, एक्शन करता है। और मैं देखता हूं आने वाले टाइम में क्या सुंगड़ी से लेके मोहर तक इस रोड पे ये लोग एक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करेंगे फिर मैं बोलूँगा और बोलता रहूँगा, तब तक बोलता रहूँगा जब तक ये काम सही नहीं होगा। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? हमारा एक ही है कि अगर यकीन मानोगे, बहरहाल मैं इज़्ज़त हमेशा हमेशा देता हूँ, हर एक को देता हूँ। और अल्लाह का फरमान भी है कि किसी को इज़्ज़त दो और अल्लाह आपको इज़्ज़त देगा। एडमिनिस्ट्रेशन का पता चला है, नुक्ता नज़र आ गया है कि हो क्या रहा है। ये मुझे नहीं पता, मेरा पूरा स्टेट देखता है। यहाँ पर गरीब की आंखों में आंसू। और फिर आप ये देखोगे कि गरीबों की हालत क्या है। ये ग्रिप वर्सेस ये बीआरओ वर्सेस कंपनी जो है, इनको कहो अगर आपने खुद ही ये बांट के ये पैसा खाना था और मेहरबानी करके आपने लोगों की ज़मीनें आपने क्यों ये बर्बाद की। रोड आपने जितनी बनानी है, जो ग्रिप ने पहले रोड बनाई थी, रोड फिर भी वहीं पहुंची है, उसी स्टेशन पर रोड है, तो आपने ये वैरान क्यों करना था ये एरिया। ये देख लो, मैंने कहा बादोरा नाले से लेकर और जमला नाले तक जो कहर और जो बरपा हुआ है लोगों को, मैं कहता हूँ ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। कंपनियाँ हमने बड़ी देखी हैं, अफसर बहुत देखे हैं, कंपनी के अफसर देखे हैं, मगर ये जो मैं कहता हूँ ये कौन सी कंपनी, ये जो बेसमझ है और जो इधर की बात नहीं समझते हैं, ये बहुत अफसोस से कहना है। मैं चाचा आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाइए दोबारा एक एप्लीकेशन डीसी को दें। हाँ सर, डीसी साहब ज़रूर आपका काम करेंगे क्योंकि वो यंग हैं, नए हैं। उसके बाद एसडीएम साहब के पास जाए, एसडीएम साहब भी आपकी बात ज़रूर सुनेगा। एसडीएम साहब तो सुन रहे हैं सर, लेकिन सर पहले से मैंने सर काफ़ी एप्लीकेशन दी सर। और ये सर ये क्या कर रहे हैं, रोड सर अगली साइड 30 फुट पहले गवर्नमेंट का है, वो सर छोड़ देते हैं। अब वो जो लुक डाला है उस लुक को काट के डंगा देते हैं सर, सिर्फ पीछे कटाई करते हैं, इलीगल कटाई करते हैं। ज़मीन है बस सर, इतनी सारी ज़मीन है सर। इसका यहाँ से लेकर वो सर ये 3 दुकानें हैं ना सर, ये भी गिरा दी। वो आगे 3 दुकानें और थी सर, वो भी गिरा दी। टोटल खत्म कर दिया, खत्म कर दिया सर। मुआवजा किसी के नाम पे बना है सर, मेरे नाम पे नहीं है सर। किसी के नाम पे हाँ बना सर, नहीं, जमीन आपकी तो मुआवजा किसी और के नाम। और किसी मेरे नाम पे एक मरला भी नहीं है सर। नहीं, किसके नाम? जमीन आपके नाम पे, मालिक आप है जमीन के? हाँ मालिक तो है सर, कागज में रिकॉर्ड में चल रहा है मालिक हाँ, आप है। है सर। ये सर ये दुकानें हैं ना, ये सर ये लड़का सर दुकान कर रहा था, इसको लोन था सर 5 लाख रुपया। इसको सर मशीन लगा के ये भी गिरा दी सर। वो आगे है सर, वो उधर गिरा के नीचे रख दी है सर, उसका भी मुआवजा नहीं बना है।